शुरू कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन भज जनरंजन, यशोदानंदन भज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, साधारण हरि गोविंद बोलो, साधारण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, साधारण हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव, राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिता गौरानिता गौरानिताई, जय गौरानिताई, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सब वैष्णव भक्तों की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर कीर्तन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता हिम्मत वाली, और आशा करता हूँ से भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम शशि माता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम दंडवत प्रणाम संजय प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं
स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा कथा अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम का चर्चा कर रहे हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैंटो 3 का अध्याय 9 समाप्त किया और आज हम अध्याय 10 में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है सृष्टि के विभाग। ये हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? विसर्ग के बारे में। ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि हो रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अप टू 6 तक हम लोगों ने पूरा डिटेल में, पहले हम लोग ने कैंटो 2 के चौथे, पांचवें, छठे, चौथे में तो ग्लोरिफिकेशन है, सुखदेव गोस्वामी ने प्रार्थना की। 5वें, छठे, 7वें अध्याय में, स्पेशली 5वें और छठे अध्याय में कैंटो 2 के हम लोगों ने डिटेल में श्रवण किया सृष्टि के बारे में, सर्ग के बारे में, भगवान के द्वारा जो पुरुषावतार के माध्यम से जो सृष्टि होती है। और सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया डिटेल में 5वें और छठे अध्याय के अंदर। उसके पहले हम लोगों ने जो और बाकी जितने अध्याय में क्या क्या डिस्कस का हम लोग एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। कैंटो 3 के प्रथम अध्याय में विदुर जी उद्धव जी से बहुत सारे प्रश्न करते हैं भगवान की लीलाओं, द्वारका, वृंदावन और मथुरा के बारे में। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण। उद्धव जी जब प्रश्न सुनते हैं विदुर जी से तो उनको भगवान का स्मरण आ जाता है और आध्यात्मिक स्तर पर चले जाते हैं। और एक मुहूर्त के बाद में वो जब नॉर्मल होते हैं तब वो विदुर जी के एक एक प्रश्नों का सुंदर से उत्तर देते हैं, जिसमें स्पेशली पूरी वृंदावन की लीलाओं के बारे में। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं वृंदावन के बाहर की लीलाएं, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को कंस के वध से लेकर कर कुरुक्षेत्र के युद्ध, युधिष्ठिर महाराज को किस प्रकार सिंहासन में बैठाया, किस प्रकार उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाए, और अंत में अपनी किस तरह लीला समाप्त करते हैं, द्वारका में यदुवंश को करते हैं। और उसके बाद में हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं कि विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना, भगवान किस प्रकार सरस्वती नदी की पूरी लीला समाप्त करने के बाद सरस्वती नदी पे आ जाते हैं। मैत्रेय मुनि भी वहां आते हैं और उद्धव जी भी वहां आ जाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन उद्धव जी ने उद्धव जी को बताया कि किस प्रकार भगवान उनको देखकर खुश हो गए। और भगवान कहते हैं मैं तुम्हें बहुत दिव्य ज्ञान दूंगा जो भगवत गीता में भी अर्जुन को मैंने नहीं दिया था। और बहुत सुंदर कहकर, और किस प्रकार भगवान ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि ये जो मैं तुमको दिव्य दान दे रहा हूँ ये तुम बद्रिकाश्रम में जाके वहां के जो ऋषि मुनि जहाँ मैं नहीं गया था वो तुम जाकर उनको प्रचार करो। उसके बाद में विदुर जी कहते हैं कि मुझे आप दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए। उद्धव जी कहते हैं कि मैत्रेय मुनि जो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर बैठे वहां पर जाकर उनसे आप दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं विदुर जी का मैत्रेय मुनि के
वार्ता, और उसमें विदुर जी मैत्र मुनि से प्रश्न करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बार बार हम याद करते हैं कि जीव भौतिक जगत में सुखी होना चाहता है, बहुत प्रयास करता है, कई कर्म सकाम कर्म करता है, नहीं सुखी नहीं होता, जिसका हम लोगों ने बार बार देखा, ये भौतिक जगत में सुख है ही नहीं, ये दुख ही दुख है, देवी ऐसा गुण में मम माया, इस भौतिक जगत में कोई सुख। और उसके बाद में वो सृष्टि पालन और संहार के बारे में पूछते हैं मैत्र मुनि से। मैत्र मुनि उसका जवाब देते हैं और बहुत सुंदर दृष्टि किस प्रकार 23 तत्वों का एलिमेंट हुआ। उसके पहले वो विदुर जी को ग्लोरीफाई करते हैं, भौतिक जगत क्यों भगवान ने बनाया, और भौतिक जगत बनने के पहले भगवान वास्तव में विराजमान थे कि नहीं आता है। इसको करते हुए 23 एलिमेंट के बारे में बताया। उसके बाद देवताओं के प्रार्थना कि देवता किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब हम लोग कोऑपरेशन नहीं आएगा, और हम आप जो सृष्टि करना चाहते हैं और हमारा जो सृष्टि के अंदर में हमारा जो काम है, जो आप हमको उद्देश्य, जिस कार्य के लिए आपने हमें इस धरा पर लाया, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। फिर छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान देवताओं की प्रार्थना के बाद अपनी विभस्त शक्ति, काल शक्ति वगैरह जो भी कुछ कह लेते उसके प्रवेश करते हैं, और ये 23 एलिमेंट से अमलगमेट होकर के विश्व रूप तैयार होता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार 3 उच्च मध्य निम्न लोक, फिर वर्णों के बारे में बताया, और बाद में मैत्र मुनि कहते हैं कि भगवान की विराट रूप की जो दिव्य शक्ति है, कार्य है, हम मानव के द्वारा मापा नहीं जा सकता। यहाँ विसर्ग खत्म होता, हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें विदुर जी मैत्र मुनि से बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग तरह के विशेष प्रश्न करते हैं ईश्वर तत्व और जीव तत्व के बारे में, जिसका बहुत सुंदर से मैत्र मुनि ने बताया कि ईश्वर शक्तिमान है, हम सब जीव उनकी शक्तियां हैं, ये भौतिक जगत भी उनकी शक्ति है, बैरंगा शक्ति का प्रकृति है, ये भगवान की पराशक्ति है, परा प्रकृति है। वो कभी भी भगवान तो लिप्त होते ही नहीं है, सवाल ही, क्योंकि वो स्वयं शक्तिमान है। जीव भी लिप्त नहीं होता, लेकिन जीव लिप्त होता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार विदुर जी कहते हैं कि आपने मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया। और उसके बाद में 23 श्लोक से लास्ट श्लोक तक फिर मनुओं के बारे में, मनु पुत्र के बारे अलग अलग डिटेल में वर्णन करते हैं विदुर जी। तो यहाँ स्पेशली चैप्टर जो 7 है वो विदुर जी के प्रश्न के ऊपर है। अब उसके बाद में 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी का प्राकट्य, जिसमें हम लोगों ने परंपरा के बारे में सुना। संकर्षण भगवान के इस प्रकार चतुष कुमार को, फिर सांख्यायन मुनि को, शाखा मुनि पराशर और बृहस्पति को, और पराशर मुनि मैत्र मुनि को इस पर ये दिव्य ज्ञान जो है प्रदान करते हैं। और उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में पढ़ा, किस प्रकार ब्रह्मा जी की उनसे उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्मा जी हृदय में प्रकट होते हैं भगवान, और कितना सुंदर भगवान का रूप का वर्णन है, उनके दिव्य रूप का, पीताम्बर का, उनके मुकुट का बहुत सुंदर वर्णन, किस प्रकार चंदन से उनकी तुलना की गई है। और उसके बाद में हम लोग अध्याय 9 में प्रवेश करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी ग्लोरिफिकेशन करते हैं भगवान का। जब भी कोई चीज कार्य करने जा रहे हैं तो पहले हमें भगवान की, जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, हम कितना भी पढ़ ले तो हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भी बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि आप ही एकमात्र जानने की वस्तु है, और आप गर्भोदक्षाई विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु से अलग अलग जितने भी अवतार आपसे उत्पन्न होते हैं, और आपका साकार रूप है। फिर बद्ध जीवों के बारे में कहते हैं कि बद्ध जीव यहाँ पर सुखी होना चाहता है, लेकिन वो सुखी नहीं होता है, केवल प्रयत्न करता रहता है, सक्सेस नहीं होता, क्रोध उत्पन्न होता है। और इस प्रकार कहते हैं कि मुझे दया आती है। योगी ब्रह्म योगी तक जो भी है, बिना भगवान की कृपा के वो सुखी नहीं हो सकते हैं, भले ही ब्रह्म ज्योति में चले जाएं फिर उनको वापस आना पड़ता है। इस प्रकार कर करके बहुत सुंदर से गिर करके लास्ट में 22वें से लेकर 25वें श्लोक में प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी। देखिए, मैं सृष्टि का कार्य करने जा रहा हूँ, इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र आप है, हे प्रभु मुझ पर कृपा करे, जिससे पहले की तरह सृजन करने की आत्म परिचय शक्ति से मुक्त हो जाए।
मैं सृष्टि कर सकूं और सृष्टि करते समय मैं लिप्त नहीं हो सकूं। तो भगवान उत्तर देते हैं। लास्ट में हम लोगों ने जो पढ़ा 9वें अध्याय के 29वें श्लोक से लेकर के लास्ट तक 43 श्लोक में 2 मिनट में हम लोग रिपीट कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश हो, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह पहले ही तुम्हें दिया जा चुका है। तुम सृष्टि करते समय भक्ति में निमग्न रहोगे, तुम 3 गुणों के प्रभाव में नहीं आओगे। लेकिन कंडीशन बता रहे, बहुत सुंपट बताते हैं, जब तुम सूक्ष्म और स्थूल शरीर का विचार से मुक्त होगे और जब तुम्हारी इंद्रिय प्रकृति के सारे प्रभाव से मुक्त होगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सको। यही चीज हम लोगों के लिए क्या है, भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी तो भगवान के परम भक्त है और कहते हैं तुमको जनसंख्या बढ़ाने के लिए तुम्हारी जो इच्छा है उसको तुम अवश्य सक्सेस होगे। और सृष्टि करते समय पाप में रजोगुण तुम्हारे पास फटके तक का नहीं। इस प्रकार बहुत ही सुंदर वो कहते हैं। और लास्ट में कहते हैं, इस प्रकार मेरे आदेश का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तत्सर्व कारण के कारण रूप मुझको प्राप्त करके शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते। अपने से खुद कहते कि मैं ही सर्व कारण का कारण है। इस करके हम लोगों ने अध्याय 9 की समाप्ति की है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि मेरी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, नंबर 2। और लास्ट में ये कहते हैं कि देखो मेरे ऊपर जो पुण्य आश्रित रहेगा, जो कि मैं स्वयं ही सर्व कारण का कारण हूँ, तो जीव कभी भी कष्ट नहीं पा सकता। तो भगवान हमारी एक छोटा सा प्रयास, और प्रयास भी कितना, केवल इच्छा अगर व्यक्त करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान सारी व्यवस्था करते हैं हमारे लिए भक्ति करने के लिए। और जब हम भक्ति में लग जाते हैं, जिसके लिए जो भी योग्यता, जो भी कुछ, केवल क्या है, समर्पण भाव चाहिए, यही केवल एकमात्र योग्य है। तो बाकी सारी भगवान व्यवस्था करते हैं। और हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, जो कि 3 गुणों से, माया के द्वारा 3 गुणों से भरा हुआ है, भक्त को कभी भी कष्ट नहीं आएगा। कष्ट आएंगे लेकिन कष्ट का अनुभव नहीं होगा, कष्ट सहने की शक्ति आ जाएगी। इसको करके अब हम लोग अध्याय 10 में आज प्रवेश करेंगे। इसको सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 10 शीर्षक है सृष्टि के विवाह। शुरू करते हैं। विदुरवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पिता में प्रजा ससर्ज कतिदा। लोक पितामह प्रजा ससर्ज कतिदा देही के मानसी विभु। श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, कृपा मुझे बताइए कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने किस तरह से अंतर्धान हो जाने पर अपने शरीर तथा मन से जीव के शरीर को उत्पन्न किया। अब जब भगवान, लास्ट में हमने पढ़ा 43 श्लोक में कि भगवान इस बार ब्रह्मा को आदेश दे करके, कृपा कर करके वो अंतर्धान हो जाते हैं। अब विदुर जी पूछते हैं, मैं तो मुझे, जब भगवान अंतर्धान हो गए तब उसके बाद में अपने शरीर तथा मन से कैसे ब्रह्मा जी ने अन्य शरीरों को उत्पन्न किया, माने हम बद्ध जीवों को उत्पन्न किया। अर्थात बद्ध जीवों को उत्पन्न किया तो याद रखेंगे प्लीज, बड़ा तत्व चीज है। उनको ये भौतिक शरीर प्रदान किया। आत्मा ब्रह्मा जी नहीं उत्पन्न करते, ब्रह्मा जी तो केवल शरीर उत्पन्न करते हैं। वो भी किसके माध्यम से? सारे भगवान ने ये प्रकृति को सारी फैसिलिटी दी है,
जितने भी एलिमेंट अपने भगवान ने सब कुछ हमने पढ़ा है, ग्रोस सूक्ष्म सारे एलिमेंट, सारे देवता, सब कुछ देने के बाद में अब ब्रह्मा जी को खाली क्या है, उसको उनके यूज कर करके जीवों को दो काम उनका है कि शरीर प्रदान करके और अलग अलग 14 जो भुवन है या उच्च लोक मध्य निम्न लोक में सब में उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार उनको स्थापित करते हैं। एकदम वेरी क्लियर प्रभु आज इतना सुंदर ढंग से हमें क्लियर कर दिया। तो हम लोग ने सर्ग के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया, अब विसर्ग के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये च मे भगवन् पृष्ठा त्वय्यर्था बहुवितमः तान वदस्व आनुपूर्वेण्य छिंदी न सर्व संशयान। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों को समूल नष्ट कर दे और मैंने आपसे जो कुछ पूछा है उसे आदि से अंत तक मुझे बताएं। देखिए पूरा एकदम डिटेल में यहाँ पर अब पूछ रहे हैं विदुर जी, और मैत्रेय मुनि पूरा डिटेल में विसर्ग के बारे में बताएंगे। तात्पर्य, विदुर ने मैत्रेय से सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्रेय उनके प्रश्नों के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति है। मनुष्य को अपने शिक्षक की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए किसी अनभिज्ञ के पास नहीं जाना चाहिए। जब शिक्षक ऐसे प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर दे तो वह समय का अपव्यय, अर्थात शिक्षक वही होना चाहिए जो प्रामाणिक गुरु है, जो कि प्रभुपाद जी बार बार कह रहे हैं मैत्रेय मुनि प्रामाणिक गुरु है क्योंकि उन्होंने पराशर मुनि से डायरेक्ट शिक्षा ली थी। और उधर भी हमने पढ़ा था जो कि कोई भी कहीं भी गलती नहीं है कभी, उधर में मैत्रेय मुनि स्वयं भगवान के पास में गए थे हेतु की कृपा से, और वहां पर भी उन्होंने भगवान के मुखार बिंद से डायरेक्ट उन्होंने सुना था और उद्धव जी ने भी सुना था। तो ये याद है। सुतवाच एवं सचोदित तेन तक छत्रा कोशारिव मुनि प्रीत प्रत्याह तान प्रश्नान हृदय स्थान अत भार्गव। सुत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र, महर्षि मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। अरे वो देखिए, वक्ता जब बहुत भगवान का भक्त होता है, श्रोता जब भगवान का बहुत अच्छा भक्त होता है, भक्ति भाव से पूछता है, तो वक्ता को भी भगवान का कीर्तन करने में बहुत ही आनंद आता है। कीर्तन माने जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने किया, बहुत आनंद आता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं और एक एक चीज जो उन्होंने उनके हृदय में थी माने पूरा उनको पूरा मालूम था। सुत वाचांग यह सूचित होता है, मानो महाराज परिचित सुखदेव गोस्वामी बीच चल रही बात में भंग हुआ हो। जब सुखदेव गोस्वामी से बोल रहे थे तो सुत गोस्वामी तमाम दसों में से एक थे, किंतु सुत गोस्वामी नैमिष श्रेणी के मुनि से बातें कर रहे थे जिनमें सुखदेव गोस्वामी के वंशज सौम्य मुख थे, पर इससे विवेचगत कथाओं में विशेष अंतर नहीं आता। हरि बोल। तो ये हम लोगों को अभी बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि हमने स्टार्ट किया था नैमिष श्रेणी के मुनि सुत गोस्वामी से पूछते हैं, और सुत गोस्वामी जी ने जो कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में जो भी बात होती वो सुत गोस्वामी ने सुना था। तो बीच बीच में इस तरह का वो देते रहते हैं। और फिर किस प्रकार के मैत्रेय मुनि, विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास में, तो सबको पूरा ध्यान में रखना, कहीं भी हमको कंफ्यूजन नहीं होता। बीच बीच में इसी तरह आएगा कि युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चर्चा चलती रहेगी। मैत्रेय वाच, अब मैत्रेय मुनि जवाब देते हैं विदुर जी को। मैत्रेय वाच विरिंच अपि तथा चक्रे दिव्यम वर्षततम तपः आत्मनि आत्मानम आविश्य यथा आ भगवान अजह। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तो यहाँ पर शुरू करने बाद फिर से रिपीट करते हैं मैत्रेय मुनि, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जस्ट कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक भगवान का स्मरण किया था, अध्याय 8 में अभी हमने पढ़ा, और किस प्रकार भगवान अंदर में अंतर्धान हुए थे और किस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान का विराट दिव्य रूप, उनके मुकुट का
उनके पीताम्बर का कितना सुंदर वर्णन है, वो हमने पढ़ा था। सेम चीज यहाँ रिपीट हो रहा है। ब्रह्मा ने भगवान नारायण के हेतु अपने आप को संलग्न रखा। इसका यह अर्थ है कि उन्होंने भगवान की सेवा में अपने को लगाए रखा। यही वह सर्वोच्च तपस्या है जो कितने ही वर्षों तक की जा सकती है। ऐसी सेवा से कोई कभी निवृत्त नहीं होता, क्योंकि यह शाश्वत तथा सदैव उत्साहवर्धक होती है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं हम लोग कि एकमात्र जो रियल तपस्या है, एकमात्र जो मनुष्य का कार्य है, और एकमात्र जिस कार्य से सदैव आनंद आएगा, कभी भी बोर नहीं होंगे, वो होता है केवल भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन और स्मरण। अदरवाइज हम कितनी बढ़िया से बढ़िया भौतिक चीजें करोड़ों अरबों की खरीद लीजिए, हो सकता है वर्ल्ड में केवल अकेली आपके पास वो चीज हो, ये गारंटी है आप एक बार, दो बार, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना उसके प्रति आकर्षण रहेगा, उसके बाद में हमको वो नॉर्मल लगेगी, ध्यान भी नहीं जाएगा। लेकिन जो भगवान का नाम है वो सदा दिव्य आनंद प्रदान करने वाला है, और एक एक सेकंड जितनी बार हम बार बार रिपीट करते हैं, उतना हमारा प्योरिफिकेशन और उतना हम भगवान के नजदीक जाते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जितना हमारा आनंद बढ़ता जाएगा कथा सुनने में, ऑटोमेटिक हम अपना ऑन असेसमेंट कर सकते हैं कि हम भक्ति में कितने आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो हमको भगवान के सामने रोना चाहिए, गुरु के सामने जाके रोना चाहिए, मुझे चैंटिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे कथा में फ्रैंकली बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान जानते हैं माया इतनी प्रबल है, तो वो कृपा करेगी, क्योंकि कृपा बहुत पावरफुल होती है। तो हम ऑटोमेटिकली भक्ति कर पाएंगे, भक्ति से च्यूत। ठीक है, नेक्स्ट। तत्विलोक अब्ज संभुते वायुनायत अधिष्ठित पद्मम अम्ब च तत्काल कृत वीर्येण कंपितम। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था प्रबल प्रचंड वायु के द्वारा कांप रहे हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत मोहमय कहलाता है क्योंकि यह भगवान की दिव्य सेवा की विस्मृति का स्थान है। हरि बोल। भौतिक जगत मोहमय कहलाता है क्योंकि यह भगवान की दिव्य सेवा की विस्मृति का स्मारक है। क्योंकि हम लोग ने भगवान से विस्मृति हो गई है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आके फिर भगवान की हमें सेवा करनी है, जिससे भगवान की स्मृति फिर से। इस तरह इस भौतिक जगत में भगवत भक्ति में संलग्न व्यक्ति कभी कभी विषम परिस्थितियों से अत्यधिक विचलित हो सकता है। माया शक्ति तथा भक्त, इन दो पक्षों के बीच युद्ध की घोषणा हुई रहती है, और कभी कभी दुर्बल भक्त पक्ष सबल माया शक्ति के प्रतिघात का शिकार बन जाता है। क्योंकि कृपावश ब्रह्मा जी अत्यंत प्रबल थे और माया शक्ति उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकी। यद्यपि यह उनकी चिंता का कारण तब बनी जब यह उनके पद को लड़खड़ाने में समर्थ हुई। तो कहते हैं कि भगवान देखिए, जब ब्रह्मा जी तक ये कि बता रहे हैं कि माया कितनी प्रबल है, जब हम भक्ति करते हैं तो एकदम प्रभुपाद जी ने एकदम बार बार रिपीट किया है, भक्ति का मतलब, प्रचार का मतलब है कि माया से युद्ध लड़ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन रूपी छावनी को तैयार किया, और जो सैनिक है जो इस माया से युद्ध लड़ के लिए प्रभुपाद जी हमने बहुत सारे सैनिक दिए, और बम्ब जिसकी दरकार थी, जो शास्त्र है भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य, ब्रह्म संहिता, अलग अलग हमें बम दिए, माने पुस्तक दिए, जिससे कि हम इस माया से लड़ सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माया हमेशा डिस्टर्ब करेगी पग पग में। ठीक है, तपसा ही एदमानेन विद्या च आत्म संस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो नयपात वायुम अंभसा। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यावहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था, अतः वे जल के साथ वायु को पूर्णतः पी गए। हरि बोल। तो ये देखिए कितनी आध्यात्मिक है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान से शक्ति प्राप्त हुई। अस्तित्व के लिए ब्रह्मा जी का संघर्ष उस निरंतर युद्ध का निजी उदाहरण प्रस्तुत करता है जो इस भौतिक जगत में जीवों तथा मोहिनी शक्ति माया से चलता रहता है। ब्रह्मा से लेकर आज तक सारे जीव भौतिक प्रकृति की सेनाओं से संघर्ष करते रहे। विज्ञान तथा दिव्य अनुभूति में प्रगत ज्ञान के कारण मनुष्य उस भौतिक शक्ति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर सकता है जो हमारे प्रयासों के विरुद्ध कार्यशील रहती है।
माने हमारे प्रयासों में कार्यशील है। और आधुनिक युग में तो प्रगत भौतिक वैज्ञानिक ज्ञान तथा तपस्या ने भौतिक शक्तियों को नियंत्रित करने में अद्भुत दीपिका दिया, किंतु भौतिक शक्ति पर ऐसा नियंत्रण तभी सफल हो सकता है जब मनुष्य भगवान के शरणागत हो और दिव्य प्रेमा भक्ति के भाव से उनके आदेश का पालन करे। ये केवल आध्यात्मिक शक्ति है जो भौतिक शक्ति को निरस्त कर सकती है, ठंडा कर सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं। अर्थात सिंपल चीज है कि भगवान की जब भक्ति करते हैं वो इतनी पावरफुल है कि जो भौतिक शक्ति है वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। वो रहती है, ऐसा नहीं है कि वो भौतिक शक्ति, तीन ताप रहते हैं, लेकिन हमारी भक्ति में वो शक्ति होती है कि जिससे हम लोग घबराते नहीं है। क्यों नहीं घबराते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान रहता है गुरु से कि ये भौतिक जगत दुखालय है, इस भौतिक जगत में सुख नहीं है। ये माया से, भक्ति माने माया से युद्ध करना है, तीन गुणों के प्रभाव से अपने को किस प्रकार बचा सकते हैं, इसके प्रति हमें लड़ाई करनी। ये मेंटली यदि हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, देखिए जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, अचानक आती है तो हम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि ऐसा होना ही होना है, तो उस समय घबराते नहीं है, उसको झेलने में हिम्मत रखते हैं। ठीक है ना? तत्विलोक वियत व्यापी पुष्करम यत अधिष्ठितम अनेन लोकान प्राक्लीलान कल्पिता अस्मि इति अचिंतयम अनचिंतयत। तत्पश्चात उन्होंने देखा कि वह कमल जिस पर वे आसीन थे ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है, और उन्होंने विचार किया कि उन समस्त लोगों को किस तरह उत्पन्न किया जाए जो इसके पूर्व उसी कमल में लीन थे। वो ब्रह्मांड के सारे लोगों के बीच उसी कमल में गर्भस्थ थे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने एकदम क्लियर किया जो हम लोग ने डिस्कस करके आए हैं। ब्रह्मांड के सारे लोगों के बीच उसी कमल में गर्भस्थ थे जिस पर ब्रह्मा आसीन थे। भगवान ने पहले से सारे लोगों को उत्पन्न कर रखा था, सारे लोगों को, चाहे उच्च लोग, मध्य लोग या निम्न लोग करे या 14 भुवन की बात कर ले, और सारे जीव भी ब्रह्मा में जन्म ले चुके थे, क्योंकि भगवान ने पहले ही कानोदक्षाय विष्णु ने प्रधान में सब स्थापित कर दिया था, और उसके बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु, कानोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु का एक्सपांशन हुआ, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु ने ब्रह्मा जी को। तो ये नहीं है कि सारे जीव ऑलरेडी हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हैं, और खाली ब्रह्मा जी को क्या काम करना है, जो भगवान ने आदेश दिया है उनको अलग अलग लोकों में और अलग अलग भुवनों में स्थापित करना है, शरीर प्रदान करके। शरीर के लिए सारी व्यवस्था भगवान ने कर चुकी है। भौतिक जगत तथा सारे जीव पहले से ही बीज रूप में भगवान द्वारा उत्पन्न किए जा चुके थे, और ब्रह्मा को इन्हीं बीजों को ब्रह्मांड भर में खाली बिखेरना था। इसलिए असली सृष्टि सर्ग कहलाती है, और बाद में ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि गई वह विसर्ग कहलाती है। पूरा सर्ग और विसर्ग का पूरा डिटेल में यहाँ पर प्रभुपाद जी ने 8वें 7वें श्लोक में हमको एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी जरा भी कंफ्यूजन नहीं है, इसको अंडरलाइन करने के। उसी तरह हमको अपने जीवन में देखिएगा, भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है। हमको लगता है हमारे पास है नहीं, वो कब सोच आती है जब रजोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है। जितना भी हमारे पास रहता है वो कम लगता है, जबकि हमको देखना नेसेसिटी कितनी है। हम भगवान को जो मिनिमम नेसेसिटी है, बार बार भगवान भागवतम के माध्यम से प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम समझाते हैं कि हे जीव, तुम अपनी बात कर रहे हैं, तुम तो मनुष्य हो। मैंने चींटी से लेकर के करोड़ों अरबों में पशु पक्षी हैं, जलचर हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य, सबकी व्यवस्था और बढ़िया से व्यवस्था हमने कर चुकी है। ये तो हमारा रजोगुण का प्रभाव है, हमारे माया का प्रभाव है कि हम सोचते हैं कि यही भी कम है, और वही लालसा, वही रजोगुण का प्रभाव हमारे दुख का कारण है। और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह होता है, और जब हमारी सारी चीज तो हम लोग ये प्रकार से प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं, तो रजोगुण से तमोगुण में चले जाते हैं, और तमोगुण बाद में जब और दिव्य अंदर तक चला जाता है तो हमारी पशु विवृत्ति हो जाती है। और फिर भागवत में वर्णन आएगा, और आगे पढ़ेंगे कि फिर हमें नरक में, हम लोग कल भगवत गीता में पढ़ रहे थे, सुर और असुर प्रवृत्ति। सुर किसको कहते हैं? असुर कहते हैं। सुर के क्या गुण होते हैं, असुर के क्या गुण होते हैं?
वो एकदम नरक में ले जाता है। और नरक का भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कितना वर्णन अलग अलग तरह के नरक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें अपने को जीवन में समझना और उतारना। पद्म कोशम तदा आविश्य भगवत कर्म चोदित एकम व्यभांचित उरुधा त्रिधा वाव्यम द्विसप्तधाम। इस तरह भगवान की सेवा में लगे ब्रह्मा जी कमल के कोष में प्रविष्ट हुए, और चूंकि वह सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, तो उन्होंने से 3 भागों में, उसके बाद 14 विभागों में बांट दिया। सबको क्लियर रहेगा, 3 भाग, उच्च मध्य निम्न लोक, और उसके बाद 14 भुवन में अलग अलग जीवों को वो किस तरह वो बांटेंगे यहाँ पर, या बांट दिया, या वर्णन आगे आएगा। एतावान जीव लोकस्य संसता भेद समाहृत धर्मस्य ही अनिमित्तस्य विपाक परमेष्टि अशो। परिपक्व दिव्य ज्ञान में भगवान की अहेतु की भक्ति के कारण ब्रह्मा जी सर्वोच्च पुरुष है। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों के निवास स्थान के लिए 14 लोकों का सृजन किया। 14 लोगों में अलग, ऑलरेडी हम लोग पढ़ते के देखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी भगवान ने स्वर्ग में सारी व्यवस्था कर चुकी है, खाली वो जीवों को बिखेरना है। बीज आ गए, उसको खाली अलग अलग जगह बिछाना है। परमेश्वर जीवों के समस्त गुणों के आगार है। हरि बोल। भौतिक जगत में बद्ध जीव उन गुणों के अंश मात्र की झलक देते हैं, इसलिए कभी कभी वे प्रतिबिंब कहलाते हैं। इन प्रतिबिंब जीवों ने परमेश्वर के विभांशों के रूप में उनके आदि गुणों के विभिन्न अनुपातों को ही उत्तराधिकार में ग्रहण किया है, और इन गुणों को ग्रहण करने के साथ ही वे विभिन्न जीव योनियों के रूप में प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की योजना के साथ विभिन्न लोकों में स्थान पाते हैं। 3 गुणों के प्रभाव के अनुसार हमारे कार्य होते हैं, और जिस तरह की हमारी प्रवृत्ति होती है, जिस तरह के कार्य होते हैं, उसी तरह का हमारा स्वभाव बनता है। और जब हम शरीर छोड़ते हैं, उसी कर्म स्वभाव को लेकर कर करके फिर हम दोबारा आते हैं, और ब्रह्मा जी उसी हमारे कर्म स्वभाव के अनुसार में अलग अलग लोकों में हमें स्थापित कर देते हैं। ब्रह्मा जी तीनों जगतों, पाताल लोक यानी अधोलोक, भुवर लोक यानी मध्य लोक, तथा स्वर्ग यानी उच्चतर लोक के सृष्टा है। इनसे भी उच्चतर लोक यथा महरलोक, तपलोक, सत्यलोक तथा ब्रह्मलोक जल में विलीन नहीं होते, क्योंकि हमें कार्तिक दास कृष्णदास प्रभु ने बताया था, जब आंशिक प्रलय होती है, एक प्राकृतिक प्रलय और एक आंशिक। प्राकृतिक प्रलय मीन जब ब्रह्मा जी के 100 दिन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक, सत्यलोक तक सब विलीन हो जाते हैं। लेकिन जब आंशिक प्रलय जो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, दिन समाप्त होता है और रात्रि होती है, उस समय कहते हैं कि उच्चतर लोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक तथा ब्रह्मलोक प्रजा जन्म में विलीन नहीं होते। इसका कारण उन लोगों के निवासियों द्वारा की जाने भगवान की अहेतु की भक्ति है, और इन निवासियों का अस्तित्व द्विपरार्ध काल के अंत तक बना रहता है। द्विपरार्ध मीन ब्रह्मा जी के जो पूरे 100 साल को 2 भाग में बांटा गया है। पहले 50 साल को एक परार्ध, दूसरे को दूसरा परार्ध कहते हैं, ठीक है ना। तो जब पूरा ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु तब खत्म होती है, तब तक वो उच्च लोक के जो है, उच्च लोक बना रहता है, वो विलीन नहीं होता है, ठीक है ना। जब ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु श्रृंखला समय तक मुक्त कर दिए जाते। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु। तो वो लोग क्या क्या चिन्मय जगत में चला जाता है? नहीं 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 प्रभु, वैसे ही रहते हैं। अभी चिन्मय जगत में अभी नहीं है, अभी वैसे ही है। इसमें क्या है, वो लोग रहते हैं, लेकिन इसमें मैंने एक सीनियर डिवोटी की एक कमेंट्री सुनी थी। तो जब वो आंशिक प्रलय होती है नीचे वाला, उस समय वो ऊपर में यम जन लोग, तप लोग, महत लोग, सत लोग रहते हैं, लेकिन वो जो ये आंशिक जो प्रलय होते हैं वो देख नहीं पाते हैं, वो देख नहीं पाते, वो वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो ठीक है, लेकिन ब्रह्मा का 100 साल का बाद, हाँ, उसका बाद क्या है, वो चिन्मय जगत में चला जाता है। यस प्रभु, वो जो ब्रह्म लोक में है वो भगवान के धाम चले जाते हैं, नहीं तो उसके बेला वो ऊपर में जाएंगे नहीं। और सब भक्त होते हैं प्रभु, ये हमेशा याद रखेंगे, सब भक्त होते हैं। उसका भी अलग अलग वर्णन आगे में आएगा पूरा, सब उसमें लिखा है। जब पूरा प्रलय होते हैं तो ब्रह्मा जी अपने वहां के लोगों के संग में भगवान के धाम चले जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ,
प्रभु जी जैसे कि अभी अभी कभी कभी जैसे अम्फान आया या बहुत सारे तूफान आते हैं, कभी इंडोनेशिया में आया तो हाँ कितने माता, सारे लोग एक साथ मर जाते हैं, हाँ तो माता वो जी। भी एक आंशिक प्रलय ही हुई ना। माता जी वो जो देखिए ये मानसिक प्रलय तो एक एक सेकंड में हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं, एक से हमने पढ़ा था प्राकृतिक देवी, प्रलय हाँ होगी। प्रलय, हाँ हाँ, प्राकृतिक प्रलय होगी ना प्रभु जी। प्राकृतिक प्रलय माता जी एक प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे हम लोग, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एक जब हम लोग कैंटो 12 में जाएंगे, कैंटो 12 में 4 तरह की प्रलय के बारे में लिखा है। प्राकृतिक प्रलय, आंशिक प्रलय, और एक नैमित्तिक क्या है मेरे को एकदम नाम याद, और एक होता है कि नैमित माने धीरे धीरे, जैसे हम लोग का एक एक क्षण फूल को देखे धीरे धीरे मुरझाता रहता है, वो होता है नैमित्तिक प्रलय। वो होती है। एक प्राकृतिक प्रलय होती है जब पूरा ब्रह्मा जी का 100 साल खत्म हो जाता है, और बीच में जो माता जी ने प्रश्न किया आप लोगों ने, ये जो बीच में ये तो चलते रहता है, ये तो जो चलते रहता है कि लोग मर गए, ठीक है नहीं, फिर दोबारा वो एक अलग चीज हो गया। उस समय देखिए सब लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, कि एग्जाम्पल देके समझते अपने कि हमने क्या पढ़ा, एकदम सिंपल एग्जांपल नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। एक होती है जब ब्रह्मा जी की एक दिन खत्म होता है, तब सारे जीव जो कि नीचे तक माने ऊंचे लोग को छोड़ करके वो गर्भ तक चाहे में समाहित हो जाते हैं, और उसके पहले जो जीव का इस भौतिक जगत में आना जाना लगा रहता है, ये पूरे पातालों सब रहते हैं, और उसके अंदर में पृथ्वी लोक में जिस हमारी 100 साल की आयु है, और ब्रह्मा जी को तो 50 की आयु, कितनी एक दिन हमने पढ़ा था 1000 चतुर्युग होता है, पढ़ा था ना हमने ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग। तो इसके बीच में तो हमारा शरीर छोड़ना और शरीर मिलना आता जाता रहता है, वो एक अलग चीज हो गया। सबको क्लियर हो गई ना, जरा भी कंफ्यूजन। हाँ, ये तो एक शरीर को छोड़कर अपने कर्म और दूसरे शरीर में जाना। तो आपका एक प्रश्न है, और जब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, उस समय पाताल लोक से लेकर करके मध्य लोक तक, उच्च लोक को छोड़ दीजिए, उस समय जीव उनका जैसा कर्म और स्वभाव रहता है उसको लेते हुए पूरे गर्भोत्कच विष्णु में चले जाते हैं। और जब दूसरा दिन आता है, उस समय जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है कर्म, उसके अनुसार ब्रह्मा जी उनको फिर दोबारा इस अलग अलग भुवन में स्थापित कर देते हैं। क्लियर है ना? तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और जो कि कार्तिकनाथ केशनाथ प्रभु जी ने पूछा कि जब पूरा पूर्ण प्रलय हो जाती है, उस समय जो उच्च लोक में ब्रह्म लोक में था वो लोग कहा जाते हैं स्पेशली, तो शास्त्रों में लिखा हुआ था, हमने कई बार पढ़ा कि वो भगवान के धाम चले जाते हैं। और ये याद रखेंगे। अब आप बोलेंगे ब्रह्मा जी भगवान के धाम में चले गए, फिर ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट है, इंद्र भी एक पोस्ट है। ये नहीं कि खाली एक ही ब्रह्मा चल, नहीं, ये सब पोस्ट है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अलग अलग पोस्ट है, कभी कोई प्रधानमंत्री बनता है, कभी कोई राष्ट्रपति बनता है, ये सारे पोस्ट है। उसका भी अलग अलग वर्णन करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी तपस्या, कितने अश्वमेघ 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद में इंद्र की पोस्ट मिलती है। ये अलग अलग बहुत सारे हम लोग आगे में कैंटो 8 या 9 में पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना? भागवतम में एक एक चीज का बहुत अच्छे से जवाब है। आगे बढ़ते हम लोग। विदुरवाच यथा आत्त बहुरूपस्य हरे अद्भुत कर्मण काल आख्यान लक्षणम ब्रह्मन ब्राह्मण यथा वर्णयन् प्रभु। विदुर ने मैत्र से पूछा, हे प्रभु, हे विद्वान ऋषि, कृपा करके नित्य काल का वर्णन करे, जो अद्भुत अभिनेता, हरि बोल, परमेश्वर का दूसरा रूप है। नित्य काल के क्या लक्षण है, कृपा करके हमसे विस्तार में। तो यहाँ पर अब चूंकि सारा काम काल करता है, भगवान कहता है मैं स्वयं में काल हूं। याद रखेंगे, भगवान स्वयं काल है। उन्होंने कहा कि ये जितना भी ये जो कार्य हो रहा है, सृष्टि का कार्य, इसमें सबसे बड़ा हमने कहा काल का ही काम है, काल का ही सबसे बड़ा इंपोर्टेंट। अर्थात भगवान के बिना ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो ब्रह्मा जी भी जो कार्य करने जा रहे हैं,
इसमें काल का कंट्रोल रहता है। बिना काल के ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए काल के बारे में बता रहा हूँ। और इसका हम लोग अध्याय 11 में बहुत डिटेल में माने कई जगह वर्णन है। अच्छा याद आ गया, याद होगा हम लोगों ने कैंटो 2 के 8वें अध्याय में भी परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न है ना। जिस प्रकार 7वें अध्याय में विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किए थे, सब लोग याद करेंगे, उसी प्रकार कैंटो 2 के 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न किए थे। और उसी प्रश्न के उत्तर में फिर कैंटो 9 में हम गए थे कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने नारद जी को उत्तर दिया था। भगवान ने जो ब्रह्मा जी को उत्तर दिया था, सॉरी है, एक एक चीज का सेम चीज यहाँ पर है। यदि नहीं हो तो फिर हम लोग रिकलेक्ट कर सकते हो। सेम चीज वहां पर भी उन्होंने काल के बारे में पूछा है, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी। सेम चीज यहाँ पर विदुर जी मैत्रेय मुनि से काल के बाद। काल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है महत्व, ठीक है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड अणुओं से लेकर विराट ब्रह्मांड तक के चित्त विचित्र जीवों का प्राकट्य है, और यह सब परमेश्वर के काल रूप के नियंत्रण में। हरि बोल। ये जितना जो कुछ भी है सब भगवान के काल के रूप में, माने भगवान के कंट्रोल में। नियंत्रक काल विशिष्ट जीवधारियों के अनुसार विभिन्न विस्तारों वाला है। परमाणु लय के लिए एक काल है और विश्व लय के लिए भी एक अलग काल है। मनुष्य के शरीर के लय का एक काल है और विश्व शरीर के लय का भी एक काल है। माने मनुष्य का, सृष्टि का, माने पूरा विश्व का, मनुष्य का, आंशिक प्रलय का, पूर्ण प्रलय का, नित्य प्रलय का, सबका काल के अनुसार में सुंदर ढंग से व्यवस्था किया गया है। मनुष्य के शरीर के लय का एक काल है, माने शरीर का भी, और विश्व शरीर के माने पूरा ये ब्रह्मांड का लय का भी एक काल है। विश्व माने विश्व रूप, वृद्धि, विकास तथा परिणामी कर्म, ये सभी काल पर आश्रित। हरि बोल। विदुर विभिन्न भौतिक प्राकट्यों तथा उनके विलीन होने के कालों के भी विस्तार से जानना चाह रहे थे कि मैं जितना भी, चाहे एक मनुष्य का समय का ले लीजिए, कैसे आता है चला जाता है, सब में काल का प्रभाव है। सृष्टि जो भगवान करते हैं उसमें भी काल है। आंशिक सृष्टि, प्राकृतिक सृष्टि, जो भी कुछ है सब में काल का क्या महत्व, उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। मैत्रेय वाच है, गुण व्यति करो आकारो निर्विशेष अप्रतिष्ठित पुरुष तत् उपादानम आत्मानम लीलया असृजिता। मैत्रेय ने कहा नित्य काल ही प्रकृति के तीनों गुणों की योन्य क्रियाओं का आदि स्रोत है। यह अपरिवर्तनशील तथा सीमा रहित है और भौतिक सृजन की लीलाओं में यह भगवान के निमित्त रूप में कार्य करता है। हरि बोल। यही भगवान कार्य करता, अर्थात काल जो भगवान की शक्ति, स्वयं भगवान काल है, भगवान ने कहा गीता में, उसके माध्यम से ये सारे कार्य, और ये अपरिवर्तित काल का जो कार्य अपरिवर्तनशील है और सीमा रहित है, माने समेत हमेशा चलता रहता है। अभी सृष्टि हुई, पालन संहार, काल का स्मरण, फिर दोबारा उनका काल अपना, माने काल का जो प्रभाव है उस हमेशा चलता ही रहता है। निर्विशेष काल तत्व तो भगवान के उपादान निमित्त के रूप में भौतिक जगत की प्रतिपुष्टि है। निर्विशेष काल माने जो निर्विशेष, जो कि हमको दिखाई नहीं देता है, दैट इज सिंपल है। यह भौतिक प्रकृति को प्रदत्त की गई सहायता का घटक है। कोई भी नहीं जानता कि काल कब प्रारंभ हुआ और इसका कब अंत होता है। काल तत्व ही भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार का लेखा जोखा रख सकता है। यह काल तत्व सृष्टि का भौतिक कारण है, अतः भगवान का स्वांश है। हरि बोल। काल भगवान का निर्विशेष रूप माना जाता है। आधुनिक लोगों ने भी अनेक प्रकारों से काल तत्व की व्याख्या की है। कुछ लोग इसे लगभग उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है। उदाहरणार्थ रिबु साहित्य में काल को, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, रिबु साहित्य में काल को ईश्वर के स्वरूप में स्वीकार किया गया। उसमें कहा गया कि ईश्वर ने भूतकाल में पैगंबरों के द्वारा पितामहों से कभी कभी और अनेक प्रकार से बातें की। तत्व मीमांसा की दृष्टि से काल को परम माने भगवान तथा वास्तविक के रूप में विभेदित किया गया। चरम काल तो समतत्व है
और भौतिक वस्तुओं की गति या मंदता से अप्रभावित रहता है। ये काल की गणना ज्योतिर्विज्ञान तथा गणित के अनुसार गति, परिवर्तन तथा किसी विशेष वस्तु के जीवन के परिप्रेक्ष्य में की जा सकती है, किंतु वस्तुतः काल को वस्तुओं की सापेक्षता में कुछ भी लेना देना नहीं रहता। प्रत्युत हर वस्तु काल द्वारा प्रदत्त सुविधा के रूप में बनती तथा परिणित होती है। काल हमारी इंद्रियों की क्रियाशीलता की मूलभूत माप है, जिसके द्वारा हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य की गणना करते हैं, किंतु वास्तविक गणना में काल का कोई आदि तथा अंत नहीं होता। पंडित चाणक्य का कथन है कि काल के अल्पांश को भी करोड़ों डॉलर मूल्य देकर खरीदा नहीं जा सकता। हरि बोल। हम बद्ध जीवों के लिए एक लिखा है। अतः बिना लाभ के खोए हुए काल का एक क्षण भी जीवन की सबसे बड़ी हानि है। ये किस लिए कहा है चाणक्य ने? हम मनुष्य के लिए कहा है कि मनुष्य जो ये काल है, जो समय है, एक बार चला गया तो वापस नहीं आया। एक एक क्षण काल न तो किसी प्रकार के किसी का इंतजार नहीं करता। हमने कहा ना, काल समय किसी का इंतजार नहीं करता। काल न तो किसी प्रकार के मनोविज्ञान के अधीन है, न ही काल के क्षण अपने में वस्तुगत वास्तविकता है, किंतु वे विशेष अनुभव पर आश्रित है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काल तत्व तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के कार्य कारणों से मिला जुला हुआ है। हरि बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति स्वयं भगवान के रूप में काल की अधीक्षकता में कार्य करती है। माया दीक्षा ने लिखा है, अर्थात भगवान ने एकदम सूक्ष्म डीप में हम लोग चले जाएंगे तो भगवान डायरेक्ट नहीं करते। जो भी कुछ हो रहा है, इस भौतिक जगत की सृष्टि हो रही है, काल, सब चीजें ये भगवान की शक्तियां हैं। ये याद रखिए, भगवान का एक्सपांसन, भगवान की शक्तियां सबके माध्यम से, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे जीव को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। सिंपल चीज। बहिरंगा या भौतिक प्रकृति स्वयं भगवान के रूप में काल के क्षेत्र में कार्य करती है। इसलिए ऐसा लगता है कि भौतिक प्रकृति के विराट जगत में अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं उत्पन्न की। हरि बोल। भगवद गीता में स्वयं भगवान ने इस निष्कर्ष की पुष्टि इस प्रकार की, माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। विश्वम वे ब्रह्म तत्मात्रम संसंतिम विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्नम कालेन अव्यक्त मूर्तिना। यह विराट जगत भौतिक शक्ति के रूप में अप्रकट तथा भगवान के विशेष स्वरूप काल द्वारा भगवान से विलय किया हुआ है। यह विष्णु की उसी भौतिक शक्ति के प्रभाव के अधीन भगवान की वस्तुगत अभिव्यक्ति के रूप में स्थित है। जैसा कि व्यास देव के समक्ष नारद पहले कह चुके हैं। भागवत में हमने पढ़ा है, कैंटो 1 522 में, सबको याद है, जब ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, सॉरी व्यास जी जब भ्रमित होते हैं और वो खुश, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय को छोड़ के फिर हमने चौथे, पांचवें में श्री भागवतम का किस प्रकार माने प्रकट हुआ, तब ब्रह्मा जी सॉरी नारद जी किस प्रकार व्यास देव जी को कहते हैं ना, पूरा हमने पढ़ा चौथे, पांचवें, छठे 3 अध्याय में, ठीक है ना, जिसमें नारद जी के भी जीवन जोधन पूरा बताया गया था। बहुत सुंदर किस प्रकार नारद जी ने व्यासदेव जी को ज्ञान प्रदान किया था भागवतम लिखने के लिए। इदम ही विश्वम भगवान इवेतर, यह अव्यक्त जगत साक्षात भगवान है, किंतु यह भगवान से परे या भिन्न कुछ और ही प्रतीत होता है। यह इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि काल द्वारा यह भगवान से पृथक किया गया है। यह टेप रिकॉर्ड द्वारा अंकित उस मनुष्य की वाणी जैसा है जो संप्रति अपनी वाणी से विलय किया हुआ है। हरि वो वाणी तो वो ही है, लेकिन टेप रिकॉर्डर में वो अलग है, लेकिन वो भगवान की वाणी है। तो काल भी भगवान का ही, भगवान ही है। जिस तरह टेप अंकन टेप पर स्थित है, उसी तरह सारा भौतिक जगत भौतिक शक्ति पर स्थित है जो भगवान की शक्ति है और काल के द्वारा पृथक प्रतीत होता है। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की वस्तुगत अभिव्यक्ति है और उनके निर्विशेष रूप को प्रदर्शित करती है, जो निर्विशेष दार्शनिकों द्वारा इतनी अधिक पूजित है कि ये जो है, जिसको माने निर्विशेषवादी दार्शनिक है, उसी को भगवान मानते, उसी को अल्टीमेट मानते हैं। ये केवल भगवान की शक्ति है। भगवान तो साकार रूप में जो कुछ भी है वो बाकी भगवान की शक्ति है। हरे कृष्णा। अजय प्रभु, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा विराम करके, कितना मिनट बाकी है, थोड़ा सा आज भगवान वो है
क्या नाम है, नित्यानंद त्रयोदशी है, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे या कुछ अजय प्रभु? प्रभु जी, तो थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आज की नित्यानंद त्रयोदशी के प्रोग्राम पे थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर देंगे। वैसे हाँ। आपने तो बहुत अच्छा वो किया है, सब कुछ किया है। हाँ, वो ग्रुप में मैसेज गया हुआ है अपना जो प्रोग्राम है आज का, तो उसके कर देता हूँ फिर से। ताकि यहाँ पे विराम दे देते हैं अपने। हाँ तो ये तो क्योंकि ये जस्ट बहुत इम्पोर्टेंट आज का है प्रभु, ठीक। ये नित्यानंद प्रभु है। हैं जस्ट एक मिनट बता दे। वैसे तो देखिए कल हम लोग ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था भक्ति बीज क्लास में, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट 2 मिनट में जितना भी हो पाएगा, टाइम नहीं है। देखिए स्वयं नित्यानंद प्रभु वो बलराम है, माने तत्व की बात करते, क्योंकि उनकी लीलाएं तो बहुत है। स्वयं वो भगवान के प्रथम एक्सपांसन है बलराम, जिनका मुख्य उद्देश्य कल क्या है कि जब चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे तो ये एक्सपांसन, एक्सपांसन का मतलब है कि नित्यानंद भगवान के प्रकाश है। प्रकाश भगवान का एक प्रभाव प्रकाश होता है, एक वैभव प्रकाश होता है। प्रभाव प्रकाश में क्या होता है कि भगवान स्वयं रहते हैं, जिनका रूप एक रहता है और मूड भी एक ही रहता है। और वैभव प्रकाश है जो भगवान का एक्सपांसन है, रूप सॉरी कलर अलग हो जाता है। भगवान कृष्ण काले हैं या सांवले हैं, ये गोरे हैं। भगवान सेव्य है जो सेवा ग्रहण करते हैं, और बलराम या नित्यानंद जब वो सेवा प्रदान करते हैं, वो सेवक भगवान है और सेवक भगवान है। और सेवक भगवान का मतलब क्या हो गया कि वो गुरु का कार्य करते हैं पूरा, कि वास्तव में गुरु का क्या, गुरु कौन है और किस तरह सेवा करनी चाहिए, ये गुरु बता, भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, वो बताता है कि भगवान कौन है और भगवान की सेवा कैसे करें। और हम लोगों का क्या रोल होता है, गुरु जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमको गुरु की किस तरह सेवा करनी, भगवान की वो जो सेवा कर रहे हैं, भगवान से हमें मिलवाने जुड़वाने का जो प्रयत्न करना है, तो हमको गुरु की कैसे सेवा करनी चाहिए, मतलब हमको गुरु का कैसे आदेश का पालन करना चाहिए। तो ये पूरा बताते हैं कि बड़ा, तो अलग अलग हम देखेंगे सत्य युग में, त्रेता युग में देखिए लक्ष्मण कि किस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं। द्वापर युग में बलराम जी किस तरह की देखिए सेवा करते हैं। जितना ये भगवान बलराम भगवान की संधिनी शक्ति को धारण करते हैं, अर्थात उस संधिनी शक्ति का मतलब हो गया कि जितनी भी ब्रह्मांड में जब भी भगवान लीला करने आते, सारी व्यवस्था बलराम करते हैं, नित्यानंद प्रभु करते हैं। इवन आप देखेंगे त्रेता युग में हमने देखा था, याद आ गया कि बिना गुरु की कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव को कहा तू चिंता मत कर, बलि को मैं मार दूंगा, तू जाके उससे युद्ध कर। तो भगवान जैसे सुग्रीव बलि से युद्ध करता है, और भगवान बोलते मैं कोने में खड़ा रहूंगा, तीर मार दूंगा, लेकिन भगवान तीर नहीं चलाते। और बलि बड़ी धुलाई करता सुग्रीव के, बाद में वो हार के आ जाता है, बोलता है हे कृष्ण, हे राम, आपने तो कहा था मैं तेरी आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपने तो मेरी मदद नहीं की। बोला अरे भाई तुम दोनों का तो चेहरा एक था, मैं कैसे पहचानता कि कौन बलि है और कौन सुग्रीव है। तो उन्होंने कहा देखिए कि तुम एक काम करो, लक्ष्मण के जो गले की माला है तुम पहन लो, तब मैं तुझे पहचान पाऊंगा और तब मैं बलि को मार पाऊंगा। तो लक्ष्मण कौन है, नित्यानंद है। तो लक्ष्मण की जब कृपा सुग्रीव को मिली तभी भगवान उसको मार पाए। उसकी माला जब उसको मिली, लक्ष्मण की माला जब सुग्रीव के गले में पहने, तब रामचंद्र जी उसको मार पाए। अर्थात गुरु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उसी तरह हम लोग देखते हैं कलयुग में नित्यानंद रघुनाथ दास जो कि जब तक वो कहते हैं नित्यानंद कि तू मेरे को क्रॉस करके कभी चेतन महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये शिक्षा है नित्यानंद बिना गुरु के। नित्यानंद यही सिखाते हैं कि हाउ टू सरेंडर टू योर गुरु। बिना गुरु की कृपा के कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। तो आज हमें उनकी जितनी हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा गुरु के प्रति
प्रेम भक्ति शरणागत और बढ़ेगा, और उसी की हमें याचना करनी है आज। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ जय प्रभु सर, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अजय प्रभु दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि प्रोग्राम का डिटेल्स तो भेजा हुआ है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी 8:30 बजे से श्रृंगार दर्शन चालू होगा और 8:45 से भजन सीनियर डिवोटीज के द्वारा भजन किया जाएगा। 9 बजे से 10 बजे तक हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के द्वारा कथा बोली जाएगी। हरि बोल, बहुत सुंदर, बस सब लोग कथा सुनिएगा, बहुत अच्छी है। ऑनलाइन का लिंक रहेगा, मैं ऑनलाइन का लिंक शेयर कर दूंगा। और 10 से 10:30 तक फिर कीर्तन है। 10:30 बजे से महाअभिषेक एंड भोगा ऑफरिंग रहेगा। 12 बजे महाआरती रहेगी और 1 बजे से प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जो भी वहां पे भक्त उपस्थित रहेंगे उनको कूपन मिल जाएगा, वो प्रसाद ले सकते हैं। तो जिनके लिए पॉसिबल है वो मंदिर भी जा करके ये सारा मतलब दर्शन करने का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और महाप्रसाद भी ले सकते हैं। और शाम को फिर कांग्रेगेशन डिवोटीज के द्वारा कीर्तन का प्रोग्राम रहेगा। हरि बोल। प्रभु कूपन कब तक अवेलेबल, कुछ आइडिया है क्या? ऐसा कुछ बोला नहीं है? वहां पे उस समय जो कथा के टाइम पे जो उपस्थित रहेंगे उन्हीं को दिया जाएगा। ओके ओके। 10 बजे 9:30 से 10 बजे के टाइम में। तो राजकुमार कैशव प्रभु इंचार्ज में है उनमें, तो उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हरि बोल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु को, बहुत सुंदर बताया। तो जिनको पॉसिबल है या तो जरूर मंदिर में जाके दर्शन करने का प्रयत्न करें। हरे कृष्णा। हम लोग यही विराम देते हैं और 12 बजे तक आज फास्टिंग है, सब हाँ। लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच प्रभु, सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत इसलिए विराम करते हैं। हरि बोल।